आदाब नाज़रीन, जीके वेब टीवी के साथ मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। हिंद पाक के दरमियान हालात में बेहतरी एक खुशाइन बात। उमर अब्दुल्ला कहा, दोनों ममालिक को खुफिया मुज़ाकिरात से आगे बढ़कर मसाइल के हल के लिए सामने बैठना चाहिए। PDP फिर से उभरने की कोशिशां, आज कोर ग्रुप की आला सतही मीटिंग हुई मुनक्किद। जम्मू कश्मीर की हुकूमत 5 लाख कौनकुनी से जुड़े अफराद के लिए गैर संजीदा। सईद अल्ताफ बुखारी पॉलिसी के खिलाफ कारकुनों का एहतजाज। और बाग़ गुलेलाला में सयाहों की भीड़, कोरोना वायरस के फैलाव में भी इजाफा। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने सयाहों के लिए कोविड टेस्ट की सहूलियत का किया इंतजाम। और अब मौज़ूआत की तफसील। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज पुलवामा में पार्टी कारकुनान से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने हिंद पाक के ताल्लुकात बेहतर होने का खैर मकदम करते हुए कहा कि दोनों ममालिक को खुफिया मुज़ाकिरात से आगे बढ़ना होगा और कश्मीर समेत तमाम मसाइल हल करने के लिए एक मेज़ पर आमने सामने बैठना होगा। ना इसमें जाऊँगा ये किसी की मजबूरी है या किसी की संजीदगी है, जो भी है अच्छा है। हमने हमेशा कहा है कि इन दो मुल्कों की दोस्ती में ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे साउथ एशिया की बेहतरी है। अच्छा है कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे को धमकी देने के बजाय अब दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है। अभी तो फ़िलहाल जहाँ तक सुनने में आया है, खुफिया तौर बातचीत हुई है। हम चाहते हैं कि बहुत जल्द ऐसा दिन आए जबकि खुल्लम खुल्ला वो एक दूसरे के साथ मेज़ के आर पार बैठ के तमाम मसलों पे बात करें। मसलों की कमी नहीं है, चाहे जम्मू कश्मीर का मसला हो चाहे और मसले हों। हम चाहते हैं कि बातचीत के ज़रिए जो है इन तमाम मसलों का हल हो। और आवाम को एतमाद में लाने के लिए क्या कुछ, क्योंकि बहुत सारी कैद में है, नौजवान भी है, लीडरान भी है। लेकिन अब हम अपनी जगह तो अपनी बात कर सकते हैं। आवाम को अपने साथ लाना या आवाम को रीअश्योर करना, उनको मतलब एतमाद में लाना, ये हुकूमत का काम है। बदकिस्मती से यहाँ पे फ़िलहाल तो गवर्नर राज का ही दौर चल रहा है, तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और उनके जो अफसरान हैं, उनकी मजबूरी या उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो यहाँ के लोगों को एतमाद में लें और उनको बताएं कि उनके लिए क्या बेहतर सोचा जा रहा है। महबूबा जी को भी ईडी ने तलब किया, फारूक साहब को पहले बुलाया। जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु, आसाम से लेके गुजरात, ना महबूबा मुफ्ती पहली लीडर हैं ना वो आखिरी लीडर होंगी। बदकिस्मती से पिछले 6-8 सालों में ये हमारा तजुर्बा रहा है कि मरकज़ की हुकूमत की मुखालफत की कीमत इन एजेंसियों के तरफ से पेशरफ्त में जो है हमसे ली जाती है। कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ ये कार्रवाई की जा रही है वहाँ पे मजबूती से उनका मुकाबला किया जाएगा। कई सीनियर और बुनियादी लीडरान के PDP से अलहदा होने के बाद अब PDP जमात असर 9 उभरने की कोशिश में है। बताया जाता है कि PDP ने आज पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की एक अहम मीटिंग श्रीनगर में तलब की, जिसकी सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती और PSC चेयरपर्सन ने की। इस दौरान पार्टी के मुख्तलिफ अमूर ज़ेर बहस लाई गई। देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद अब मिले नहीं थे, क्योंकि 5 अगस्त का जो सानिया हुआ था उसके बाद पेंडेमिक हुआ और ये सब लोग, हमारी महबूबा जी भी, बाकी लोग भी सब अरेस्ट थे या हाउस अरेस्ट थे या नज़रबंद थे। तो अब पहली बार रीऑर्गेनाइजेशन हुई थे, वो री इलेक्ट हुई है, पार्टी नई बनी है, आई मीन री इलेक्शन के बाद, तो पहली बार हम मिल रहे थे। तो हमने इन तमाम हालात का जायज़ा लिया और 5 अगस्त को जो सानिया हुआ था उसमें पार्टी ने एंडोर्स किया कि 5 अगस्त को जो हुकूक छीन लिए गए रियासत जम्मू कश्मीर से, जिसमें 35 ये है, जिसमें आर्टिकल 370 है, हम उसकी रेस्टोरेशन के लिए पूरी पार्टी जो है इस पे इनके साथ है और तब तक लड़ती रहेगी
आईनी और आईनी दायरे में, अपने कानून के दायरे में रह के नॉन वायलेंटली, पीसफुली हम कोशिश करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से जो हुकूक छीन लिए गए उनको रिस्टोर करने के लिए। अपनी पार्टी की तरफ से नई माइनिंग पॉलिसी के खिलाफ पहले से तय पाए एहतजाज की इतलात आज मुख्तलिफ जगहों से मौसूल हुई हैं, ताहम कई मकामात पर उनके एहतजाज को इंतजामिया की तरफ से रोका गया। अपनी पार्टी माइनिंग की इस नई पॉलिसी के लिए सरापा एहतजाज है। उनके बकौल ये पॉलिसी मुकामी लोगों के हक में नहीं है, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ बाहर के लोगों को है। याद रहे कि अपनी पार्टी ने कल ही इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने का ऐलान किया था। इसी बीच अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ़ बुखारी ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो जम्मू कश्मीर के 5 लाख अफराद के बारे में संजीदा नहीं है जिनका रोज़गार कानूनी से वाबस्ता है। उन्होंने अपना मुतालिबा दोहराते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की कि वो इस पॉलिसी को फ़ौरन मनसूख करें। तो पहली हर सरकार का मिशन होना चाहिए कि हम आम आदमी के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों के दाम कैसे कम करें। और आजकल आप देखते हैं ये ज़रूरियात ज़िंदगी है, क्यों घर बनाने हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, हमारे अस्पताल बनने हैं, हमारे एयरपोर्ट्स बनने हैं, हमारे रोड्स बनने हैं। तो एक साइड से सरकार कहती है कि कुछ लाख रुपया रॉयल्टी हमें ज़्यादा मिली, दूसरी साइड से करोड़ों रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में उनको ही ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं फिर अपील करता हूँ आज सरकार से कि ये कोई प्रेस्टीज का मसला नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि अपनी पार्टी को कोई क्रेडिट इसका मिलना चाहिए, हम कोई पॉलिटिक्स के लिए ये नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल लोगों की फलाह बहबूद के लिए मसला उठा रहे हैं। और मैं सरकार से फिर गुजारिश करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि साहब आप ज़ाती मुदाखलत करिए और ये देखिए कि ताकि कीमतें वापस एतदाल पे आ जाएँ। पूरी दुनिया के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज थिएटर का आलमी दिन जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में आदमी मरकज़ कमराज के सदर दफ्तर वाक़ा बारामूला में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत अदबी मरकज़ कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने की। इस दौरान महबूब कल्चरल सोसाइटी बारामूला और इंदर कल्चरल फोरम सुंबल सोनावारी ने 2 ड्रामों के इक़्तिबास स्टेज पर पेश किए, जिन्हें काफ़ी सराहा गया। इसी बीच जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में सालाना ड्रामा फेस्टिवल आज अख्तिताम पजीर हुआ। 13 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल के आखिरी दिन कश्मीर कलेक्टिव परफॉर्मेंस के फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहिरा किया। आज तो हेचन वाल वारिया मगर वन हेचन वाल तथ कम हालात जिम्मेदार अलग कत तथ पे करो बहस कह, मगर ये ती आज कर बह यम कि दो हवाले ये जन प्रत वरी आलमी सतह पे कह थिएटर पर्सनैलिटी अत पैगाम दिवान। वो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट जन सह वन कि तुम दियो सा आज कह पैगाम या दोहस पे आलमी थिएटर दोहस के हवाले। अजुक पैगाम लिखमुत हिरन यह जन यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड किंगडम बेहतरीन एक्ट्रेस टीवी स्क्रीन तो स्टेज तम लपुन यूत काल हसा यह थिएटर कल्चरस मज हसा मे पन एक्सपीरियंस यूत काल सर जमीन पर मनुष्य तिंद इंसान जूजात तिंद तूत काल हे थिएटर कल्चरस खत्म कर ये चलता रहेगा। इधर वादिया कश्मीर का मौसम बतदरीज खुशगवार हो रहा है, जिसकी वजह से मुगल बागात और दीगर पार्कों की रौनक बहाल हुई है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी के कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत में नुमाया इजाफा हुआ है। श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। बाग़ गुललाला में सयाहों के रश और कोरोना वायरस के मजीद फैलाव को मद्देनज़र रखते हुए ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने आज वहां कोविड टेस्ट की सहूलियत का इंतज़ाम किया। अब बाग़ गुललाला की सैर को आए तमाम मुकामी व बैरूनी सियाह रज़ाकाराना तौर पर कोविड टेस्ट करा सकते हैं। याद रहे ये कदम बाग़ गुललाला में सैलानियों की भीड़ को देखकर उठाया गया है। गुललाला बाग़ को 25 मार्च से सैलानियों के लिए खोला गया था। देखिए, बिल्कुल जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए ये अशद ज़रूरी है कि हम कल के दिन पछताने से, कल के दिन रिएक्टिव होने से अच्छा है कि आज हम प्रिवेंटिव हो जाएं और आज हम प्रीएम्प्टिव तरीके से जो हमें SOPs फॉलो करने हैं वो करने चाहिए।
कुछ दिन पहले जब हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो SOP प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं किया जा रहा है, तो हमने कुछ सख्त स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन भी पास की। पहली चीज़ तो ये है कि मास्क के बगैर जो आदमी होगा, जो भी मिलेगा पब्लिक प्लेसेस में, एट क्राउडेड प्लेसेस में, रिपीट कर रहा हूँ, मैं किसी के घर की बात नहीं कर रहा, एट क्राउडेड प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस पर अगर कोई विदाउट मास्क होगा फाइन भी है, और उसके साथ ऑन स्पॉट कोविड टेस्ट भी होगा। इस जो ये डायरेक्शंस थी, इसके बाद तमाम जो जगह हैं वहाँ पर पब्लिक प्लेसेस में, आपने देखा होगा लाल चौक में, आपने देखा होगा बेमना में, आपने देखा होगा टुलिप गार्डन के बाहर, स्कूल कॉलेजेस के बाहर हमारी जो टीम्स हैं वो ऑन स्पॉट, जो मोबाइल टीम्स हैं ऑन स्पॉट कोविड टेस्ट करती हैं। इस चीज़ को हम पूरे तरीके से नाफिज कर रहे हैं। दरिया असना मारूफ हिदायतकार मधुर भंडारकर ने कश्मीर को अपनी पसंदीदा जगह करार देते हुए कहा कि ये फिल्मों की शूटिंग के लिए मुनासिब तरीन जगह है। उन्होंने कहा कि बाग गुलेलाला से यहाँ के सियाहती शोबे को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ आज भी सयाहों की काफ़ी तादाद मौजूद है। याद रहे कि मौसूफ आजकल कश्मीर में है। कश्मीर जो है मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन है, ठीक है, और पिछले 10-12 साल के 15 साल से मैं इधर आ रहा हूँ और मुझे हमेशा अच्छा लगता है यहाँ पे आके, और यहाँ के नज़ारे, यहाँ के डल लेक, चाहे गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, हमेशा बहुत ही सराहता, मुझे अच्छा लगता है। और ख़ास करके पिछले साल हुआ नहीं मुझे आने के लिए क्योंकि कोरोना वायरस था थ्रू आउट द वर्ल्ड, और अब मुझे लगा कि आना चाहिए और अच्छा लगा। यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन का ओपनिंग बहुत ही अच्छा था और बड़ा अच्छा लगा। मुझे इस बात की खुशी हुई कि यहाँ पे भी हमारे हिंदुस्तान में इतना अच्छा गार्डन, इतना अच्छा इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छा टूरिज़्म को बढ़ाने का भी एक ज़रिया है ये, और मैंने देखे कहीं मुझे टूरिस्ट मिले अलग अलग अपने प्रांत से, स्टेट से इधर आए हुए हैं, चाहे होटल हो, चाहे ट्यूलिप गार्डन में हो। कल डल लेक गया था, वहाँ पे भी लोगों ने मिले, काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द टूरिज़्म इन कश्मीर, श्रीनगर, और मुझे इस बात की खुशी होती कि अभी स्लोली मेरे ख्याल से फिल्म की शूटिंग भी चालू होने वाली है। कहीं लोगों ने ये किया है कि यहाँ पे आके शूटिंग करेंगे बॉलीवुड की, कहीं लोगों ने। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चले कि उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ात पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।